नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड लाइव न्यूज़। ए टू जेड लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आर.के. सिंधी संघ अस्पताल गोविंद नगर कानपुर में दिनांक 1/7/2023 को लगभग रात्रि 8 बजे एक गर्भवती महिला की हुई दर्दनाक मौत। परिजनों को आरोप कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण गर्भवती महिला की मौत हो गई। जैसा कि आपको बताते चले, बीते 1/7/2023 को औरैया निवासी विशाल बिश्नोई ने अपनी पत्नी को 1/7/2023 को आर.के. सिंधी अस्पताल में भर्ती किया था और सारे टेस्ट करवाए थे, जिसमें टेस्ट सारे नॉर्मल निकले थे। उनमें सभी चीज़ नॉर्मल थी, लेकिन गर्भवती महिला को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। लगभग 1 से 2 घंटे तक के बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला तो देखा गया कि जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो चुकी है। परिजनों ने इस मामले को लेकर अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया और मौके पर गोविंद नगर एसीपी और एसओ फोर्स सहित पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस फोर्स द्वारा अस्पताल कर्मचारियों को चुपचाप निकाल दिया गया। सभी कर्मचारी भाग गए। दूसरे दिन 2/7/2023 को लगभग 3 बजे के आसपास कानपुर डिप्टी सीएमओ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया तो परिजन मान गए और गर्भवती महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने पीएम हाउस में सांठगांठ कर लिया, जिसकी वजह से पीएम रिपोर्ट सही नहीं आई है। परिजनों का कहना है कि पीएम रिपोर्ट में शरीर के सारे पार्ट्स फेल बताए जा रहे हैं, जबकि ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले सारे टेस्ट नॉर्मल थे और सभी चीज़ सही बताई जा रही थी। लेकिन कितने दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई न तो डिप्टी सीएमओ के द्वारा हुई, न तो कानपुर सीएमओ के द्वारा हुई, न ही पुलिस प्रशासन के द्वारा हुई। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे, दर दर भटक रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश है। मैं बच्चा बच्चा का मौसा करते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो वर्षा जी की जो मौत हुई थी बीते 21 तारीख को 1 तारीख को करी हुई थी, तो उसमें कुछ परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई थी। तो उसमें क्या आपका विचार है? क्या डॉक्टरों को कुछ हुआ था? नहीं, डॉक्टरों की वजह से कुछ हुई, केस तो उन्होंने ही खराब किया। अच्छा, हाँ, तो उसमें हम लोगों को समय रहते कुछ बताया भी नहीं। अपना वो बराबर एक्सपेरिमेंट अंदर करते चल रहे। जब मेरा बेटा अंदर गया तो उसने सिचुएशन जब देखी है तो डॉक्टरों को उसने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर पूछा, तब उन्होंने कहा कि हम थोड़ा केस गड़बड़ हो रहा है, हम रीजेंसी के लिए रिफ़र करना चाहते हैं, एम्बुलेंस बुला रहे हैं। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद उन्होंने एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई। तब मेरे बेटे ने यही कहा कि अभी तक आपने इतना टाइम बीत चुका है और एम्बुलेंस नहीं बुलाई। इसने स्ट्रिक्टली होकर जब कहा तो उन्होंने फिर बाहर निकल के कहा, अपने परिजनों को बताया इसने कि हमको लग रहा है कि उसके साथ कुछ न कुछ अंदर गलत हो गया है। तो उन्होंने उसी दौरान वर्षा को स्ट्रेचर पे लेके बाहर निकाल दिया। उसके सब वीगो लगा हुआ था, हाथ में पाइप पड़े हुए थे और जो भी वो कर रहे थे, ऐसे ही सब कुछ छोड़ के वो लोग सब। इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे शिकायत कहाँ किया था? नहीं, इसकी शिकायत हमने FIR की गोविंद नगर थाना में। अच्छा है, उन्होंने तो वहाँ थाने से कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, थाने से कोई अभी तक कार्रवाई और नहीं। जब मृत हुई थी तो उस समय कौन कौन अधिकारी आए थे? जब मृत हुई थी तो गोविंद नगर थाने का स्टाफ था, उसमें इंस्पेक्टर मिस्टर राठी थे, उनके साथ और उनके कांस्टेबल थे और मेरे सामने डॉक्टर एसीपी महोदय आए थे? नहीं, ACP महोदय सुबह आए। अच्छा, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आते आते मतलब यही फोर्स बनाया कि आप लोग बॉडी उठाओ यहाँ से, हैं, हम अपनी वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों की जो मांग थी कि डॉक्टर को सामने पेश किया जाए, उससे पूछा जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। उसने 302 किया है, 2 लोगों की जान ली है, लेकिन वो बराबर ये कहते रहे कि जब तक जच्चा बच्चा दोनों नहीं रहे? हाँ, जच्चा बच्चा दोनों ही मृत हुए। तो उसकी आपने क्या सीएमओ वगैरह की शिकायत किया? सीएमओ कोई आया? हाँ, ACMO वो आए हुए थे, उनको भी हमने बताया। उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उनसे हमने बताया कि डॉक्टर नीति सहगल को आप सामने पेश करो, तो वो ये कहने लगे सामने तो पेश नहीं कर पाएंगे, हम फ़ोन पे उनसे बात कर रहे हैं और फ़ोन पे बात करके हम उनसे कारण सब कुछ पूछते हैं, फिर आपको बताते हैं। लेकिन ACMO साइड में जाके उसको फ़ोन पे बात की नहीं की और वहीं से धीरे से सरक गए। फिर हम लोगों ने ACMO जो आए थे पहले जो है आपने देखा कि आए हैं? हाँ, आए हैं, बॉडी को देखा। हाँ, और अस्पताल देखा, इसके बाद बिना बताए चुपचाप चले? हाँ, बगैर बताए चुपचाप चले गए। उसी टाइम हमने ये ACP मिस्टर संतोष कुमार सिंह और SO जो गोविंद नगर के थे देवेंद्र कुमार दुबे और उनके स्टाफ के लोग आराम से सिंधी हॉस्पिटल के पीछे
जो वो बना हुआ है वहाँ पे आराम से चेयर में बैठे गपशप मार रहे थे। उसी टाइम ACMO आया तो कहने लगे कौन अधिकारी, हमने कहा ACP से संतोष कुमार सिंह हैं। तो कहने लगा कहाँ पे, हमने तो वहाँ पे बैठे हम आपसे मुलाकात करवाते हैं। जब वहाँ पे ले गए तो उन्होंने ACMO ने भी देखा कि ये लोग बड़े आराम से रिलैक्स करते हुए आपस में गपशप कर रहे हैं। और जैसे ही हमने बताया, हमने कि उनको ACMO को कि हमने कहा सर ये हैं ACP मिस्टर संतोष कुमार सिंह, तो खड़े होकर बस सर 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 इसी तरीके से बातचीत करने लगे। तो हम लोगों की जो मांगें थी वो ACP को भी हमने बताई हुई थी और उनको भी बताई, ACMO को भी बताई। तो उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर से बात करते हैं, लेकिन हम लोगों की बात नहीं कराई, कुछ भी नहीं कराया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और गोविंद नगर थाना पूरी तरह से हॉस्पिटल प्रबंधन के साथ मिला हुआ है। क्या नाम है आपका? मैं विकास बोल रहा हूँ। मैं मृतका का बेट हूँ जी। और अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई और शांत रहता है प्रशासन। बिल्कुल अस्पताल प्रबंधन के मिलकर काम करता है। हाँ, ये मुझे सूचना भी क्या मिली। आपने इसकी शिकायत DM महोदय से और कहीं किया आपने? अभी मैंने तो DM महोदय से, क्योंकि अंतिम संस्कार का समय करके आज मैं पूजा पाठ करके उसका अस्थि विसर्जन करके आया जी। हूँ। अब आगे की कार्रवाई आपसे मैंने स्टार्ट की। तो क्या नाम है आपका? आप कौन है उनके? मेरा नाम विशाल विश्नोई है। मैं मृतका का हस्बैंड हूँ जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अस्पताल की कोई लापरवाही नहीं है, ये घोर अनर्थ किया गया है उनके द्वारा। जी। उनके द्वारा जानबूझ के किया गया है। कारण ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लापरवाही होती तो जो मेरी वाइफ को ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए ले गए थे और करीबन 1.5 से 2 घंटा बीतने के बाद भी हमारी वाइफ जो है वहाँ जैसे कि तैसे थी, जैसे वो उसको ले गए। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इन लोगों के द्वारा कोई लापरवाही शब्द का यूज़ करे, ये बहुत ही तुच्छता वाला शब्द होगा। क्योंकि लापरवाही अगर होती है तो हमें वो कंसल्ट करते कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई है, एक इमरजेंसी आ गई है, आप जो है पेशेंट को किसी अच्छे और हॉस्पिटल में ले जाइए, जो जैसा कि वो कह रहे थे कि रीजेंसी ले जाना पड़ेगा। परंतु ये बात उनके द्वारा करीबन 1 से 1.5 घंटे बाद बताई गई मुझे। तो तब तक आप लोग क्या कर रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर नीति सहगल जो OT के अंदर थी और उनके साथ में करीबन 10 से 12 लोग थे, जो कि मैंने अंदर OT में जाके खुद देखा था अपनी आंखों से। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 1.5 से 2 घंटे वो लोग उसके साथ क्या कर रहे थे? कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? कौन सा ऐसा मानव बम बना रहे थे जो उन्होंने मुझे नहीं बताया? मेरी भाई मेरे बच्चा दोनों ही अभी तक कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं। उन्होंने मात्र FIR किया है। क्या पोस्टमार्टम करवाया था? पोस्टमार्टम कराया गया। तो उसमें क्या आया? तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट हमें दी गई है उसमें हमें ये दिखाया गया है, ये दर्शाया गया है कि मृतका के बॉडी के पार्ट सारे डैमेज हो चुके थे, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि उसका लंग भी डैमेज था, उसका उसकी किडनी भी डैमेज हो गई थी, उसकी लीवर भी डैमेज हो गई थी, उसका हार्ट भी डैमेज हो गया था। आप एक बार जब आपने जो है जब आप ऑपरेशन थिएटर के लिए गए थे, जब उसमें ऑपरेशन होना था तो उसकी रिपोर्ट एकदम सही थी, सब कुछ ओके था, किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी या कैजुअलिटी वाली कोई बात ही नहीं थी। सारे डॉक्टर्स और सारी रिपोर्ट्स जो हमारे पास है वो साफ बयां करती हैं कि मेरी वाइफ एकदम सही थी, उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी मतलब रिपोर्ट में कुछ नहीं हुआ था, पहले कोई इशू नहीं था? कोई इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही है वो ये बता रही है कि इसके शरीर में इतने भयंकर रिएक्शंस हुए हैं, इतनी दर्दनाक मौत मरी है मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, जो कि 9 महीने का पूरा हो चुका है। जिसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हुआ उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं बिल्कुल, मैं उससे उनके द्वारा ये दिखाया गया है कि लीवर डैमेज है, लंग डैमेज है, किडनी डैमेज है, तो पर उसका कारण क्या है? नहीं, वही चीज़ मैं जानना चाहता था कि उससे आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई इसका कोई मतलब नहीं। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि PM हाउस में भी डॉक्टर से और हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा पहले ही साठगांठ की जा चुकी थी, क्योंकि हमारे वहाँ पहुँचने का समय करीबन आधा घंटा था, वहाँ ट्रैफिक वगैरह थी, तो उस बीच में वो लोग वहाँ जा चुके थे और वहाँ से पहले पहुँचे, वो हमारे से पहले पहुँच चुके थे। वहाँ पे जो मेरी मृतका की बॉडी थी वो पहले पहुँच चुकी थी। और ये तो काम फ़ोनों से भी हो जाते हैं, फ़ोन कॉल सब हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर उन्होंने ये दिखा दिया है, ये दर्शा दिया है कि लीवर डैमेज है, किडनी डैमेज है, लंग डैमेज है, तो उसका कारण ही दर्शाना चाहिए था, जो कि उन्होंने गोल गोल घुमा दिया और बोल दिया कि हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे, जब उसको हम नहीं डिटेक्ट कर पा रहे, इसलिए उन्होंने विजरा प्रिजर्व कर लिया। अब विजरा प्रिजर्व करने का मतलब है उनको और मोहलत देना।
उनको अभी और मोहलत दे दी गई है, क्योंकि उनको पता है कि अब लंबी समय लगेगा इसमें, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन या 2 महीना, तो वो और अपना साठ-गांठ करके जहाँ पे भी दूसरा टेस्ट के लिए जाएगा, किसी भी फॉरेंसिक लैब में जाएगा, तो वहाँ पे वो पहले से साठ-गांठ कर लेंगे। क्योंकि भाई ये बहुत ही बड़ा एक जो हॉस्पिटल का सिस्टम है, एक स्कैंडल समझिए, क्योंकि ये लोग अपने केसों कभी, क्योंकि बाद में वहाँ के लोकल के लोगों ने भी बताया कि यहाँ पे कई केसेस होते हैं, परंतु पहला केस ऐसा है जो कि उजागर हुआ है, क्योंकि आप लोग इतने सक्षम हैं कि आप लोग इस चीज़ के पीछे पड़कर और हॉस्पिटल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए लगे हुए हैं। भले ही आपके जच्चा बच्चा दोनों चले गए, उसके बाद भी आप जो है इस हॉस्पिटल और हॉस्पिटल स्टाफ के पीछे लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि और किसी की जान न जाए, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ ना बर्बाद हो। तो हम लोग यही चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे सरकार से क्या डिमांड करना चाहिए? हमारी बहुत ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है, हमारी सिंपल सी एक डिमांड है कि हमारे पेशेंट के साथ उन्होंने क्या किया, वो सारी रिपोर्ट या तो वो IMA के द्वारा कोई पैनल बैठाया जाए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा कोई पैनल बैठाया जाए, जिससे वो साफ साफ बताएं कि उन्होंने उसके साथ अंदर क्या किया। क्योंकि अगर OT में ले जा रहे हैं तो OT का आपने कोई भी काम नहीं किया। हमारे बच्चे की बॉडी वैसी ही थी जैसी वो अंदर गई, तो आप 1.5 घंटे उसमें क्या कर रहे थे, मुझे इसका जवाब चाहिए। और 1.5 घंटे में आपने उसके साथ ऐसा क्या किया कि उसकी बॉडी एक रिएक्शन से बर्बाद हो गई, उसका चेहरा, उसका नाक, उसका सर सब काला पड़ गया, बॉडी पूरी अकड़ गई, बॉडी पूरी नीली पड़ गई, उसके नाक से, उसके मुंह से एक ब्लड का फुब्बारा निकल रहा था मेरे सामने। ऐसा क्यों हुआ? जो 9 महीने से स्वयं चल के अगर आ सकती है हॉस्पिटल, तो वो 15 मिनट के लिए क्या ऐसा कर दिया उन्होंने? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़, जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ, उसका साफ साफ खुलासा किया जाए, दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, 302 का मुकदमा लिखा जाए, क्योंकि ये कोई लापरवाही नहीं, ये जानबूझकर की गई हत्या है। ठीक है। दूसरी चीज़, उस हॉस्पिटल को सीज किया जाए ताकि कोई और ना मरे, कोई और ना बर्बाद हो, कोई परिवार ना टूटे, वो हॉस्पिटल सीज किया जाए। इन डॉक्टर्स के लाइसेंस कैंसिल किए जाए। हमारी मांग यही है सरकार से, योगी सरकार से, सभी से सख्त सजा दिलाई जाए, ताकि कम से कम हमारी चीज़ तो चली गई, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो ही गई है, तो कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए हम उसको हिसाब दिलाएं। हमें सिर्फ हिसाब चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा मुझे सुनने में आया है कि वहाँ के लोगों ने हमको बताया था उस दिन कि यहाँ पर आए दिन ऐसी हरकतें होती रहती है और ये पैसा देके मामला को दफा कर देते हैं। उस दिन भी हमारे लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा था कि काफ़ी उनके एजेंट थे, हम लोगों को प्रेशर बना रहे थे कि आप कंपनसेशन ले लीजिए, बैठ के बात कर लो, समझौता हो जाएगा।